अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुहेल मारिज सिद्दीकी। आज 6 मई सन 2026 है और बुध का दिन शुरू हो गया है। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है। लेकिन मसला ये है कि अब दिल सिर्फ इश्क में नहीं, हॉस्पिटल के बिलों में भी उलझ जाता है। शायर वो शख्सियत है जो एक नज़र में दिल हार देता है, सिर्फ एक ही नज़र में, और दूसरी नज़र में दुनिया से बेनियाज हो जाता है। मगर जब दिल को कल्ब कहा जाए तो शायरी ख़त्म और हकीकत शुरू। जिंदगी का सबसे बड़ा तंज सुने। जो शख्स महफिल में कहता था दिल तो बच्चा है जी, वही एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट के सामने बैठा होता है और डॉक्टर कहता है दिल अब बच्चा नहीं रहा, बिल भी देगा। दुनिया में 2 जगहें ऐसी हैं जहां शायर की अना दफन हो जाती है, एक इश्क में, दूसरी आईसीयू में। आपने कभी गौर किया, मुशायरे में शायर शहंशाह मुअज़्ज़म होता है और हॉस्पिटल में एक फाइल नंबर। रात के आखिरी पहर जब महफिलें ख़त्म हो जाती हैं, तालियां खामोश हो जाती हैं, तो वही शायर बेड पर लेटा होता है और उसके बच्चे हॉस्पिटल के काउंटर पे कतार में पास बनवाने के लिए खड़े हुए होते हैं, विजिटिंग पास। ये है असल शायरी, जो दीवान में नहीं, हॉस्पिटल की राहदारी में लिखी जाती है। अगर किसी बड़े निजी अस्पताल का रुख कर लिया तो बीमारी से पहले बिल दिल पर हमला करता है, और अगर सरकारी अस्पताल चले गए या खैराती अस्पताल जैसे इंडस हॉस्पिटल है, जैसे जेना कार्डियोवैस्कुलर है, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जैसे सिंध गवर्नमेंट का जो हार्ट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी हो, चाहे वो और जगहों पे हो, चाहे वो ब्लॉक 16 फर्टिवेरिया के हार्ट का जो हॉस्पिटल है वो हो, तमाम जगहों पर यही सिलसिला है। तो वहाँ पर सिर्फ अना सामने आ जाती है। क्या अजीब कौम है हम। मरने से नहीं डरते, मुफ्त इलाज से डरते हैं। एक तरफ डॉक्टर कहता है एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ घर वाले कहते हैं पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये वो मकाम है जहाँ शायरी नहीं, अकाउंटिंग काम आती है, और शायर वो बेड पर लेटा सोच रहा होता है मेरा दीवान, मेरी गजलें, क्या फायदा, क्योंकि उसके बच्चे शेर नहीं पढ़ रहे होते, बिल पढ़ रहे होते। जी, बाईपास सर्जरी के बाद डॉक्टर कहता है सिगरेट छोड़ दें, महफिलें छोड़ दें, रातें छोड़ दें, और शायद सर हिला देता है जैसे सब कुछ समझ गया हो। लेकिन असल मिसरा तो ये है। मिसरा कौन सा है? छुटती कहाँ है मुंह को ये जालिम लगी हुई। 2 महीने बाद वही शायर, वही सिगरेट, वही महफिल, वही ताली, वही बोतल, माफ कीजिएगा, वही ताली और वही झूठ कि अब मैं ठीक हूं। असल में हम ठीक नहीं होते, हम सिर्फ आदी हो जाते हैं अपनी तबाही के। ये ब्लॉग किसी एक शायर की कहानी नहीं, ये पूरे मुआशरे पर एक तंज है। हम सब अपने अपने घरों में शहंशाह मुअज़्ज़म हैं, जब तक एक दिन डॉक्टर हमें आम शहरी न बना दे। मेरा ब्लॉग बस यहीं तक। अपने मेज़बान सुहेल मारिज सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले सिर्फ एक बात याद रखें, दिल सिर्फ शायरी के लिए नहीं होता, कभी कभी उसे बचाना भी पड़ता है। और इस ब्लॉग के साथ ही अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।